So students, we are about to end the chapter. Let's hit the final concepts. Very first is we have seen the cause increase in demand situation and decrease in demand situation. कुछ causes है बेटा, तो मैं आपको increase के केस में वो causes बता रहा हूँ, decrease के केस में ये inversely move करेंगे. तो increase in demand का पहला reason है कि या तो आपका price of complementary good fall कर जाए तो increase in demand होगा, या फिर प्राइस सप्लीमेंट्री गुड राइज कर जाए, या फिर पर्सन की इनकम या बजट में राइज हो जाए. मे बी आपका पर्सन उस चीज़ को पसंद करने लगे, उसका टेस्ट उसके अकॉर्डिंग होने लगे, उसमें टेस्ट डेवलप हो जाए, पसंद आने लग जाए उसका वो प्रोडक्ट. एक सिचुएशन ये हो सकती है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की प्राइसेस राइज होने की एक्सपेक्टेशन आ रही हो, या न्यूज़ हो, या पॉसिबिलिटी हो, या फिर एक पॉइंट ये हो सकता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की सप्लाई फॉल होने का आपको कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा हो. तो इन पॉइंट की वजह से इंक्रीज इन डिमांड होता है. डिक्रीज इन डिमांड के केस में ये बिल्कुल इन्वर्सली मूव करते हैं. ओके, so in the end of the chapter we have to see some shift situations and that are into different topics. पहला है क्रॉस प्राइस इफेक्ट. तो देखिएगा क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब एक कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो, इस कमोडिटी की प्राइस का असर इसकी क्वांटिटी पे तो पड़े ही पड़े, लेकिन ये प्राइस चेंज का असर किसी दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी पे भी पड़ जाए या डिमांड पे भी पड़ जाए. इसको हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं. क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक कमोडिटी 1 है और कमोडिटी 2 है. कमोडिटी 1 की प्राइसेस में चेंज का असर कमोडिटी 1 पे तो पड़ ही रहा है, वो कमोडिटी 2 की डिमांड को भी इम्पैक्ट कर रहा है. इसको हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं. और ये हमेशा दो तरीके का होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में और एक सप्लीमेंट्री गुड्स के केस में. और जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटा आपको याद है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो एक साथ यूज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं, हमेशा पेयर में चलते हैं. जैसे एक सीधा सा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ. कार होगी तो उसमें फ्यूल ज़रूर डलवाना पड़ेगा. अब वो फ्यूल पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है. मान लीजिए हम फ्यूल के नाम से पढ़ रहे हैं या पेट्रोल के नाम से पढ़ रहे हैं. मान लीजिए हम पेट्रोल कार की बात कर रहे हैं, तो कार और पेट्रोल, जब कार होगी तो डेफिनेटली उसमें पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा. अब सोचिएगा, अब मैं यहाँ पे दोनों ही केसेस आपके होते हैं. अगर कार की प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो कैसे बिहेव करेगा, और कार की प्राइसेस डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो कैसे ये बिहेव करेगा, क्रॉस प्राइस इफेक्ट. तो जब कार की प्राइस इंक्रीज होगी बेटा, सबसे पहले कार की डिमांड गिरेगी. यहाँ जो डिमांड गिरेगी, क्वांटिटी फॉल होगा, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बेटा देखिएगा कार की प्राइसेस में चेंज आया है. इस दौरान पेट्रोल की प्राइसेस कांस्टेंट होते हुए भी, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा कार बिक रही है, कम कार बिक रही है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड भी कम पड़ जाएगी. फिर से बता देता हूँ, कार की प्राइस राइज होने पे कार की डिमांड फॉल करेगी, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. इस दौरान पेट्रोल की प्राइसेस कांस्टेंट होते हुए, पेट्रोल की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्योंकि मार्केट में कार्स कम बिक रही है, तो ऑब्वियसली कार में जाने वाले पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी. यहाँ पर क्वांटिटी जो फॉल हुई है, इसको हम डिक्रीज बोलेंगे. और क्रॉस प्राइस इफेक्ट में शो करते समय हम जो डायग्राम बनाएंगे उस कमोडिटी का बनाएंगे जिसका प्राइस कांस्टेंट रहा है. तो हमारे प्राइस किसका कांस्टेंट रहा है बेटा, पेट्रोल का. तो अब यहाँ बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा. तो बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बेटा ऐसे बन जाएगा, 0 x y, ये p, ये q, ये पेट्रोल की प्राइसेस कांस्टेंट हो गई. मान लीजिए पहले हम ये डिमांड कर रहे थे A, बाद में हमने इसकी डिमांड को कम कर दिया B, सॉरी मैंने डिमांड कर अपवर्ड स्लोपिंग बना दिया, गलत है ये. तो मान लीजिए पहले हम ये डिमांड कर रहे थे A पॉइंट पे, और अब हम ये B डिमांड करने लग गए. बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा बेटा. सेम वे, अगर कार की प्राइसेस फॉल करती है, तो कार की प्राइस फॉल करने पर सबसे पहले तो कार की डिमांड बढ़ेगी, जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन. इस दौरान पेट्रोल की प्राइसेस कांस्टेंट होते हुए भी
देखिएगा पेट्रोल की प्राइसेस चेंज नहीं हो रही है, पेट्रोल की प्राइसेस कांस्टेंट है, बट क्योंकि मार्केट में कार्स ज़्यादा बिक रही हैं तो ऑब्वियसली उसमें जाने वाले पेट्रोल या फ्यूल की मात्रा भी ज़्यादा जाएगी, क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी। अब ये जो क्वांटिटी में राइज हुआ इसको हम बोलेंगे इंक्रीज, और ये फॉरवर्ड शिफ्ट से शो होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल बेटा आपको बता रखा है, 0x y ये प्राइस, ये क्वांटिटी, कांस्टेंट प्राइस, फॉरवर्ड शिफ्ट बनाना है बेटा, ये A, ये B, ये फॉरवर्ड शिफ्ट। तो हमने किसका डायग्राम बनाया है? पेट्रोल का, जिसकी प्राइसेस कांस्टेंट रही है, और यहाँ पर हमने क्रॉस प्राइस इफेक्ट देखा है। कार की प्राइसेस का सर कार पे तो पड़ ही रहा है लेकिन पेट्रोल पे भी पड़ रहा है, ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसी को देखते हैं बेटा सप्लीमेंट्री गुड्स के केस में। तो सप्लीमेंट्री गुड्स बेटा इनवर्स चलते हैं, जो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। सप्लीमेंट्री गुड्स का बहुत अच्छा एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। अगर टी की प्राइसेस राइज करती हैं तो सबसे पहले टी की क्वांटिटी फॉल करेगी, डिमांड फॉल करेगी, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। अब जो लोग टी नहीं पी रहे हैं या जिन्होंने अभी डिमांड फॉल करा दी, वो कॉफ़ी की कांस्टेंट प्राइस पे कॉफ़ी की डिमांड को करने लग जाएंगे। ये जो हुआ इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और इसके लिए बनेगा फॉरवर्ड शिफ्ट। ग्राफ किसका बनाएंगे बेटा? कॉफ़ी का। डिमांड कर्व किसका बना रहे हैं हम? कॉफ़ी का। ये P, सॉरी यहाँ पर आएगा Q, ये आएगा P, ये कांस्टेंट प्राइसेस। पहले मान लीजिए हम कॉफ़ी की ये डिमांड कर रहे थे D1 कर्व पे, अब हम B डिमांड करने लग गए, फॉरवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल। सेम वे अगर टी की प्राइसेस फॉल करेगी तो सबसे पहले टी की क्वांटिटी राइज करेगी, जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। इस दौरान कॉफ़ी की प्राइसेस कांस्टेंट होते हुए, क्योंकि लोग ज़्यादा टी को पसंद कर रहे हैं, टी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, कॉफ़ी की क्वांटिटी फॉल कर जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डिक्रीज। और इसके लिए बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा। बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम ऐसा बनेगा बेटा, कॉफ़ी का डायग्राम बना रहे हैं, कॉफ़ी का डिमांड कर्व बना रहे हैं, OXY, ये P, ये Q, बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम है। तो A यहाँ पर, B यहाँ पर, और इस तरीके से आपके बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बन जाएगा। ये होता है बेटा क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब हम देखेंगे बेटा इनकम इफेक्ट। ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है, अब हम इनकम इफेक्ट देखने जा रहे हैं। तो इनकम इफेक्ट में बेटा दो तरीके के गुड्स हम पढ़ेंगे, एक नॉर्मल गुड्स, एक इंफीरियर गुड्स। और ध्यान रखिएगा इनकम इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इनकम यानी Y में चेंज आएगा और अकॉर्डिंगली क्वांटिटी में चेंज आएगा। दो तरीके के गुड्स होते हैं इनकम के हिसाब से बेटा, आपको बताए थे, एक नॉर्मल गुड्स, एक इंफीरियर गुड्स। कोई लिस्ट नहीं है, दोनों की कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, बट केवल इतना सा पता है कि नॉर्मल गुड्स के केस में Y और Q पॉजिटिव रिलेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा इस दौरान प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन Y के राइज करने पे क्वांटिटी राइज कर रही है, और प्राइस कांस्टेंट रहते हुए Y के फॉल करने पर क्वांटिटी फॉल कर रही है। यहाँ ये जो क्वांटिटी राइज हुई है बीइंग प्राइस कांस्टेंट, इसको बोलेंगे हम इंक्रीज, और इसके लिए फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा। जबकि यहाँ पर इसको हम बोलेंगे डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज कैसे पहचान रहे बेटा? क्योंकि देखिएगा प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद Q में चेंज आ रहा है। प्राइस कांस्टेंट होगा और Q में चेंज आता है ना बेटा, तो उस समय इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ बनेगा बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट का एग्जाम्पल बड़ा आसान होता है बेटा, ये OXY, ये आपकी प्राइसेस कांस्टेंट हो गई, फॉरवर्ड शिफ्ट बनाना है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया बेटा A से B। बैकवर्ड शिफ्ट बनाना है, डायग्राम को इन्वर्स कर दो, A की पोजीशन और B की पोजीशन को चेंज कर दो, ये A, ये B, और नीचे चाहे तो आप अकॉर्डिंगली इसके साथ Q1 Q2 क्वांटिटी शो कर सकते हैं, वो एक बड़ी बात नहीं होती है। आप चाहें तो ऐसे Q1 Q2 क्वांटिटी शो कर सकते हैं। तो एरो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है बेटा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके, ये हुआ नॉर्मल गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स के केस में केस उल्टा चलता है, P कांस्टेंट रह रहा है,
y के राइज करने पर q फॉल करेगा, इसको हम बोलेंगे डिक्रीज, और इससे बनेगा बैकवर्ड शिफ्ट का एग्जाम्पल या डायग्राम। जबकि p के कांस्टेंट होने पर y अगर फॉल करता है इंफीरियर गुड्स के केस में तो q राइज कर जाता है, जिसको हम बोलेंगे इंक्रीज, बैक इसको बोलेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट। अगेन इंक्रीज डिक्रीज कैसे पहचाना, तो ध्यान रखिएगा जब प्राइस कांस्टेंट होते हुए क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाता है तो इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज होता है। ओके, यहाँ बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनने जा रहा है, ये लीजिए बैकवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे आपकी Q, यहाँ पे आपकी P, बैकवर्ड शिफ्ट बनाना है। ये लीजिए ये A, ये B, आप चाहें तो क्वांटिटी इस तरीके से शो कर सकते हैं Q1 Q2। इधर फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनेगा, ये लीजिए 0xy, ये प्राइस कांस्टेंट, ये फॉरवर्ड शिफ्ट बना रहे हैं बेटा Q1 Q2। तो यहां पर आके आपके क्रॉस प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट पूरा हो जाता है। फाइनल टेस्ट एंड डिमांड। तो आपको पता है टेस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, लाइक, डिसलाइक और प्रेफरेंस। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है तो आई एम हैविंग द फेवरेबल टेस्ट, इफ आई एम नॉट हैविंग द लाइक फॉर दैट थिंग, या मुझे वो चीज़ पसंद नहीं रहा है तो वो अनफेवरेबल टेस्ट है, नॉन फेवरेबल टेस्ट है। तो अगर हमारे कस्टमर का टेस्ट फेवरेबल है तो प्राइस कांस्टेंट होते हुए वो उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देगा, यानी वो चीज़ को लाइक कर रहा है। अब देखिएगा प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी बढ़ गई, इसको बोलते हैं इंक्रीज, इससे बनेगा फॉरवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल या डायग्राम। जबकि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो अनफेवरेबल टेस्ट है, इस दौरान प्राइस कांस्टेंट होते हुए क्वांटिटी फॉल कर जाएगी, चीज़ पसंद नहीं आ रही तो खरीदेंगे ही नहीं हम बेटा, इसको बोलेंगे डिक्रीज, बैकवर्ड शिफ्ट। अगेन इंक्रीज डिक्रीज कैसे पहचाना, प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद क्वांटिटी में फॉल या राइज हो रहा है, इसको इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं। ओके, यहाँ फॉरवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल या डायग्राम बनाना है, ये OXY, ये मेरी क्वांटिटी, ये मेरी प्राइस, ये कांस्टेंट प्राइस हो गई। फॉरवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनाना है, ये लीजिए A से B, फॉरवर्ड शिफ्ट का एग्जांपल हो गया। आप क्वांटिटी दिखाना चाहें तो इस तरीके से क्वांटिटी शो कर सकते हैं। यहाँ बैकवर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनाना है, ये लीजिए 0x एंड y, यहाँ पर ये कांस्टेंट प्राइस, ये क्वांटिटी, बैकवर्ड शिफ्ट बना रहे हैं बेटा। ये लीजिए A से B, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ, क्वांटिटी में फॉल हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आके बेटा आपका चैप्टर एंड होता है। मे बी पॉसिबल आपको नोटबुक में सारी सिचुएशंस एक साथ नहीं मिले, यानी कि जैसे हो सकता है एक्सटेंशन मिले तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा जब हमारी रेगुलर क्लासेस होती है तो दोनों टॉपिक एक दूसरे के इन्वर्स होने की वजह से हम बच्चों को होम असाइनमेंट देते हैं कि एक्सटेंशन मैंने पढ़ा दिया तो कॉन्ट्रैक्शन आप कीजिए, सेम वे इंक्रीज मैंने पढ़ा दिया तो डिक्रीज आप कीजिए। सेम वे इधर भी हो सकता है कि जैसे नॉर्मल गुड में मैंने इंक्रीज डिक्रीज दोनों समझाए हैं, तो हो सकता है आपको केवल इंक्रीज वाला केस मिले, डिक्रीज वाला मैंने बच्चों को सेल्फ करने के लिए दिया है। बट यहाँ पर अभी मैंने आपको सारी चीज़ें एक साथ समझाई है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ बेटा पुट योर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी, वीडियोस बार बार वॉच कीजिए, सब्जेक्ट के टच में रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।